जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में बीमारी जब हमारे मुर्गी के अंदर आती है, बीमारी नॉर्मल बीमारी आती है, या तो वायरल इन्फेक्शन की समस्या आती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हमारे मुर्गी का प्रोडक्शन जो है तेज़ी से डाउन होने लगता है, लेकिन उतना तेज़ी से बढ़ता भी है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जब बीमारी आती है उसमें भी हमारे मुर्गी का प्रोडक्शन डाउन होता है। इसमें कई तरह के सिम्टम होते हैं। कुछ में हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी होने लगती है और कुछ में सिर्फ अंडे के प्रोडक्शन डाउन होते हैं। यह समस्या जो है नॉर्मली आती रहती है, इसको लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। हफ्ते 10 दिन तक ये बीमारी हमारे मुर्गी फार्म में हमारे मुर्गी को या हमको परेशान करती है। उसके बाद अपने आप ही दवाई चलाने के बाद हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाती है। मुझे जब भी कोई ऐसा सिम्टम लगता है, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, कि हमारे फार्म में इस तरह की समस्या आ सकती है, मैं आप लोगों को पहले से ही सूचित कर देता हूं। इस चैनल पर नहीं तो दूसरा जो मेरा चैनल एसिस पोल्ट्री टेक है उस पर। लेकिन भाई आप लोगों का भी फर्ज है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जब भी हमारे फार्म में कोई बीमारी आए या आपके फार्म में कोई बीमारी आती है और आपने दवाई टाइम से चला दिया तो बिल्कुल घबराना नहीं है। यह बिजनेस जो है पेशेंस का बिजनेस है। पेशेंस जब तक नहीं रखोगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारी नई मुर्गी जिसका प्रोडक्शन 94% पे चल रहा था, उस फार्म में इकोलाई की हल्की समस्या आ गई, लेकिन मैंने जिस दिन यह समस्या आई उसी दिन मैंने पकड़ लिया कि यह समस्या हमारी मुर्गी में आ गई है। और आप लोग कहोगे कि सर हम लोग तो नए हैं, हम लोग कैसे पहचाने? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपकी मुर्गी फीड खाना कम कर देगी और आंख बंद करने लगेगी, यानी सुस्त दिखने लगेगी। फार्म में घूमोगे तो आप लोगों को सब पता लग जाएगा कि आपकी मुर्गी में क्या दिक्कत हो रही है। तो 1-2 मोर्टेलिटी हुई तो मेरे को तुरंत पता लग गया कि इसके अंदर इकोलाई बन गई है। जिस दिन मुझे पता लगा कि हमारी मुर्गी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, उस दिन उसका प्रोडक्शन डाउन नहीं हुआ। 2 दिन तक उसका प्रोडक्शन डाउन नहीं हुआ। तीसरे दिन से प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हुआ। लेकिन जिस दिन मुझे पता लगा उसके अगले दिन ही मैंने ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक दवा चलाना शुरू कर दिया। 5 दिन तक अपने मुर्गी फार्म में हमने दवा चलाया। हमारा प्रोडक्शन 81 पर आकर के रुक गया है। अब न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। अब हमारी मुर्गी हल्की हल्की एक्टिव हो रही है। 5 दिन मैंने कंटिन्यू दवाई चलाया, उसके बाद 6ठा दिन हल्की हल्की हमारी मुर्गी एक्टिव दिखाई दे रही है। पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आज का जो हमारा प्रोडक्शन है वो 80 पर है। अब मैं क्या करूंगा कि हमारी मुर्गी अभी भी 5 दिन दवाई चलाने के बाद भी एक्टिव नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लीवर टॉनिक दूंगा। क्योंकि हमारी बर्ड जो है सर्दी की वजह से, क्योंकि नया फ्लॉग है, 94-95 पे प्रोडक्शन इसका पहुंच गया था, वहां से रिवर्स मारा है, तो इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेस की समस्या मुझे लग रही है कि सर्दी की वजह से या फार्म के अंदर हो सकता है पर्दे वगैरह हमारे स्टाफ ने ना उठाए हों, इसकी वजह से भी हमारे बर्ड को हल्की फुल्की स्ट्रेस बन गई है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गी 5 दिन दवाई चलाने के बाद पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। तो हमने इसमें आज से स्ट्रेसवेल, बी कॉम्प्लेक्स और लीवर टॉनिक चला दिया है। 5 दिन मैं इस दवाई को चलाऊंगा। इससे फायदा यह होगा कि हमारी मुर्गी का जो स्टेमिना पावर है, जो स्ट्रेस मान गई है, चाहे जिस वजह से मानी हो, या फीड की वजह से मानी हो, ठंडी की वजह से मानी हो, गर्मी की वजह से मानी हो, जिस वजह से भी मानी हो, वो तो बात की बात हो गई। तो इसके स्ट्रेस जो है ये 5 दिन विटामिन चला देने के बाद दूर हो जाएंगे। अब आप लोगों के साथ क्या समस्या आती है कि 5 दिन आपने कोई दवाई चला दी, किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ही आपने दवाई चला दी और उसके बाद उसका रिजल्ट अगर नहीं आता है तो आप लोग घबरा जाते हो। एक बात का मेरा हमेशा ख्याल रखना कि लेयर पोल्ट्री बिजनेस में जब हमारे अंडे का प्रोडक्शन एक बार डाउन होता है ना, तो बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। यदि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है तब तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन हमारी बर्ड अगर स्ट्रेस मान जाए और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। और आप लोगों का प्रोडक्शन यदि तेजी से नहीं बढ़ता होगा तो आप लोग घबरा जाते होंगे। फिर उसके अलावा दुनिया भर के और दवाई, ऐसे में बिल्कुल घबराना नहीं है। यह पेशेंस का बिजनेस है। हो सकता है कि 5 दिन हमने एंटीबायोटिक चलाया, 5 दिन हमें मल्टीविटामिन वगैरह देंगे, लीवर टॉनिक देंगे, इसके बाद भी हो सकता है कि 10-12 दिन मुर्गी और समय ले, तब जाकर के हमारा अंडा दोबारा से जाएगा। ये तो 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जाना ही जाना है। 95-96 जितना पर से आया था उतना पर जाएगा, लेकिन ये कब जाएगा मुझे पता नहीं। हो सकता है 10 दिन में भी चला जाए, 1 हफ्ते के अंदर भी चला जाए, 15 दिन भी लग जाए। तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है जब भी हमारी मुर्गी को ये स्ट्रेस होता है और हमारा प्रोडक्शन फार्म का डाउन होता है। एक बात का और आप लोगों को ख्याल रखना है
कि जब भी आपके फार्म के अंदर कोई बीमारी की समस्या मुर्गी के अंदर बन रही है और आप फार्म के अंदर घूम रहे हो, बेशक कोई बात नहीं, आपने दवाई चला दिया और उसमें से कुछ मुर्गी आपको सुस्त लग रही है या उसकी कलगी जो है काली पड़ी हुई है या मुरझाई हुई है, या आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि आपकी मुर्गी जो है बिल्कुल सुस्त है, तो उस मुर्गी को बाकी मुर्गियों के साथ बिल्कुल ना रहने दें, उसको अलग छांट करके दूसरे पिंजड़े में डाल दिया करें। इस तरह की हो सकता है 10 मुर्गी भी निकल जाए, 20 मुर्गी भी निकल जाए, 50 मुर्गी भी निकल जाए, तो इस तरह की मुर्गी को उस मुर्गी से निकाल करके अलग पिंजड़े में हमेशा डाल दिया करें, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा है और उस पिंजड़े में रहेगी तो और भी सारी मुर्गियों को ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकती है। कुछ मेरे भाइयों के फार्म का प्रोडक्शन लगातार घटता ही रहता है। कई लोगों का कमेंट भी आते रहता है कि सर 1 महीने से 1.5 महीने से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फीड में कमी की वजह से समस्या आती है। इसका हमेशा आप लोग ख्याल रखना। यदि कंटिन्यू आपके फार्म का प्रोडक्शन डाउन हुआ है और वहीं पर जाकर के 60%, 65%, 70% या जितने परसेंट पर भी रुक गया है और वो बढ़ नहीं रहा, काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, तो समझ जाओ कि आपके फीड में कोई ना कोई खराबी है। आप लोगों को फीड में बदलाव तुरंत करना चाहिए, आपका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके फार्म में यदि कोई बीमारी आ गई, आपने दवाई चला दिया हफ्ते 10 दिन तक, जितने दिन तक, उसके बाद हफ्ते 10 दिन 12 दिन तक आप लोगों को इंतजार करना है। होता क्या ना कि हमारी मुर्गी का जब जो अंडाशय होता है ना, एक बार जब वो अंडा देना कम करती है तो बंद हो जाता है, फिर अंडाशय बनने में थोड़ा समय लगता है, 10 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, तो फिर जब अंडाशय बनेगा तब हमारी मुर्गी रेगुलर अंडा देना शुरू करती है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इस तरह की समस्या कई सारे मेरे फार्मरों के फार्म में आए होंगे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई परेशानी इसके बाद भी आपके फार्म में आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करो। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।